अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मामला इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक क्विक व्लॉग कर लिया जाए। परसों रात की बात है, हमारे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे टैग किया, एक स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन मुझे भेजा और उसको देख के मुझे लगा कि यार ये भी कोई फेक नोटिफिकेशन होगा, बिकॉज आजकल ज़रा फेक और रियल चीज़ों में फ़र्क करना चैलेंज हो गया है। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि स्टेट बैंक ने तमाम तर इम्पोर्ट्स पर से पाबंदियां हटा दी हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट। अगर आपको याद हो, आपसे कुछ दिनों पहले जो मैंने अपना व्लॉग एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने हुकूमत पाकिस्तान की 5 बिगेस्ट डिजास्टर्स मिस्टेक की बात की थी। नंबर 3 पे मैंने रखा था इंपोर्ट कंप्रेशन सप्रेशन एंड व्हाट नॉट। और मैंने कहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की मुसीबतें हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो थी, जो कि इस गवर्नमेंट ने लगाई थी। लेकिन अब उन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया है। ऑलराइट, सरप्राइजिंग। Yes, for me at least. Why? Because कहते ये हैं तकरीबन कोई $4 अरब का इंपोर्ट का इस वक्त एक बैकलॉग पड़ा हुआ है और $3.5 अरब हमारे खजाने में है। कैसे फाइनेंस हम करेंगे मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने कल अपने बजट की स्पीच को, या बजट को समेटते हुए जो स्पीच की, उसमें उन्होंने एक मिनी बजट प्रेजेंट कर डाला। हुआ ये कि तकरीबन 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं और आपको भी हैरानी हो रही थी, बल्कि हम सैलरीड लोग जो बड़े खुश थे इस महीने के आगाज में कि भाई इस बजट में हमारी जान कैसे बच गई। इसहाक डार साहब ने कहा ना मेरे भाई ना, ऐसे नहीं होता, हम पे टैक्स लगा दिया गया। अगर आप सैलरीड लोग हैं, टैक्स नहीं देते तो फिर तो आप तो बादशाह लोग हैं, लेकिन जो सैलरीड लोग हैं उनका ऑन एन एवरेज टैक्स रेट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 2.5%। इसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, पेट्रोल पे जो एक सरकारी टैक्स लगाया जाता है, जिसके बारे में हम समझते थे कि ये 50 रुपए पे लॉक हो चुका है, उसको बढ़ा के 60 रुपए कर दिया गया। यानी बहुत जल्द आने वाले दिनों में पेट्रोल की हमारी कीमतों में 10 रुपए तो वैसे ही इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पेंशन रिफॉर्म्स की गई हैं, फर्टिलाइजर्स पे कुछ ड्यूटीज वगैरह जो हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। यानी सब कुछ कर करा के मिल मिला के कहते ये हैं कि तकरीबन 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ये आखिर हुआ क्या है? ये पिछले 2-3 दिन में हुआ क्या है कि वो इसहाक डार साहब जो कि सीना चौड़ा करके कहा करते थे कि जी IMF को पैसे देना है तो हमें दे दे, नहीं देना तो नहीं दे। फिर वो ये कहते थे कि जी IMF को अगर क्या हमारे न्यूक्लियर असासे पे शर्त लग रही है, हमारे मिसाइल प्रोग्राम की बातें करता है, ये सारी बातें। आई डोंट नो व्हाट एरोगेंस दैट ही केम अप विद। लेकिन कल जब मैं इसहाक डार साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे अल्ताफ भाई का वो वाला क्लिप याद आ गया जिसमें वो कुछ गाते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे थे, हमसे भूल हो गई, हाय भूल हो गई, हमका माफी दे दो। तो ये क्लिप जो है ऐसा लग रहा था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो IMF को कह रहे हैं बिकॉज ही हैज़ बिकम अ गुड बॉय राइट नाउ। IMF की जो भी शराइत थी, ऐसा लगता है हुकूमत पाकिस्तान ने उसके आगे अपना सर नुगू कर दिया है। लिटरली इसहाक डार साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन वाज ऑफ अ डिफीटेड मैन येस्टरडे, कि वो शख्स जो कि हार मान चुका है। कहते ये थे कि जी IMF के बगैर भी हम मुल्क चला लेंगे, IMF हमारा प्लान B बन गया है। प्लान A मुल्क में इन्वेस्टमेंट थी जो कि इस महीने के बाय द वे एंड तक आनी थी, पता नहीं कहाँ पर है अभी। लेकिन अब आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप। ज़ाहिर है आपको पता है कि अब से 2 दिन पहले, इनफैक्ट 3 दिन पहले, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पेरिस में लोगों से छतरियाँ छीन रहे थे, तो उस इवेंट के दौरान या उस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से भी हुई। इस मुलाकात में ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब मौजूद नहीं थे। इट वाज अ वन ऑन वन मीटिंग बिटवीन दीज टू, और शायद उसमें पाकिस्तान ने IMF को यह कमिट किया हो कि वो अपनी एक लास्ट एफर्ट करेगा इस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए, बिकॉज समथिंग दैट वी हैव बीन सेइंग थ्रू आउट, जो कि इसहाक डार साहब खुदा जाने क्यों समझ नहीं पा रहे थे, IMF के बगैर पाकिस्तान का बदकिस्मती से गुजारा नहीं है। IMF से जितनी नफरत करनी है आपको कर लें, लेकिन वो इस वक्त हमारी मजबूरी है। एंड देयर इज नो लाइफ अनफॉर्चुनेटली विदाउट IMF। ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ों की तरफ से इसहाक डार साहब को
کچھ کہا گیا ہو کہ چلو بیٹا اچھے بچے بنو, یا ان بڑوں کو سمجھا دیا گیا ہو کہ اس ملک پہ رحم کریں, دے کین ناٹ سیو دس کنٹری. لیکن خیر میں کسی قیاس آرائی سے جو ہے وہ گریز کروں گا. سو اگر آپ سمجھ رہے تھے کل یہ نیا بجٹ کیوں لایا گیا ہے, اسٹیٹ بینک کا یہ نوٹیفیکیشن کیوں آیا ہے, یہ ساری کی ساری آئی ایم ایف کی شرائط تھیں جو کہ حکومت نے اب ماننی شروع کر دی ہیں. ابھی بھی کچھ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جو نہیں مانی گئی ہیں, لیکن پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف آدھے راستے تو آ جا, آدھے راستے میں آ جاتا ہوں, شاید اس بہانے ہمارا آئی ایم ایف کا پلان جو ہے, پروگرام جو ہے وہ بحال ہو سکے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے اور ہمیں نیک, صالح اور سمجھدار حکمران عطا فرمائے. آمین. Thank you so much.